ये कौन कह रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड आपसे गुस्सा हो गई? तो हमारा क्या मतलब है? देखो ये क्या कर रहा है, शशिकांत को गुस्सा हो गई क्योंकि मैंने उसको टाइम देना छोड़ दिया। बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा टाइम। अरे यार तुम लोग टाइम क्यों देते हो? तुम्हारी लाइफ के साथ खेलती हैं सब। तुमको हम एक रियलिटी बता रहे हैं, बहुत कड़वा सच है। तोरी अगर तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, तुम अगर उसको, अब वो घर पे गई है, मान लो पढ़ने आई है दिल्ली, पटना, जयपुर, झारखंड, रांची, तो कोई बात नहीं। अगर घर गई है तो बोल के जाएगी फोन मत करना, और गलती से तुम फोन कर दोगे, चार गरियाएगी तुमको, चार गो बात सुनाएगी। तोरा समझ में नहीं आता है, पापा बैठे थे, मम्मी बैठी थी, भैया बैठे थे। कोई ठीक नहीं है, पहिलका बैठल होगा गौवा वाला, लेकिन कहेगी भैया बैठे थे। मतलब तू फोन मत कर, लेकिन वो जब मन तब फोन कर देगी, जब मन तब ढाई दे। आप भागेंगे, हाँ पापा बाद में फोन कर। अरे तुम्हारा बाप समझता है कि हमारी बेटी की बेटवा का फोन आ रहा है, समझता है। मतलब उसकी इज्जत है, उसके बाप के सामने, माँ के सामने, भाई के सामने इज्जत बरकरार रहनी चाहिए। और आप गली छाप कुत्ता है जो आपकी कोई इज्जत नहीं है। अगर तुम्हें इज्जत प्यारी है तो हमें भी इज्जत प्यारी है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी मान सम्मान के बाद ही कुछ चीज आता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, पैसा हो, नौकरी हो, भाड़ में जाए, सब कुछ हमारा मान सम्मान रहना चाहिए। अगर तुम हमारी इज्जत की परवाह नहीं करोगी, जब मन तब फोन करोगी, जब तुमको टाइम रहेगा तब बतियाओगी, तो जब मन तब हम भी करेंगे, और जब हमारे पास टाइम रहेगा तो हम भी बतियाएंगे। तो भाड़ में जाओ ससुरा, 56 करोड़ महिलाएं हैं भारत में। पढ़ाई उड़ाई बर्बाद कर देता है। नथिंग, कुछ नहीं कर सकते हैं आप प्यार मोहब्बत में आके। बायोलॉजी में पढ़ा है यार, इस सब से एकदम दूर हट जाओ। एकदम समझ में आया कि नहीं आ गया? हम लोग जब पढ़ते थे ना, ग्रेजुएशन में पढ़ते थे, तो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थी ना, तो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड सबको कहती थी उसके पास मत जाना, खनवा के पास मत जाना, भड़का देगा तुमको। कोई भी लड़की अपने बॉयफ्रेंड को नहीं कहती थी सब कि मेरे पास आए, और जो मेरे पास आ जाता था लड़का, उसको पक्का भड़का देते थे, साइड हो जाता था, सीधे जाके कहता था देख शांति से रहो, फ्रेंड है, फ्रेंड की तरह रहो, हमारा मालिक मत बन, खोपड़िया पे चढ़ेगी तो उतार देंगे नीचे यहाँ पे। तो जिस लड़कियों में एक बहुत बड़ा हेडेक रहता था। कोई सहेली जाके बताती ए तुम्हारा बॉयफ्रेंड ना वो खान के साथ मोटरसाइकिल पे घूम रहा था, कहते यार बाप रे, गया साला गया, वो भड़का देगा। कुछ दिन पहले मेरे स्मरण में, मेरी आंखों के सामने एक संवाद आया, और वो संवाद इतना मार्मिक था, इतना अद्भुत था कि मैं रोक नहीं सका आपसे शेयर करने के लिए। संवाद भगवान श्री कृष्ण और माता राधा के बीच में। इस अद्भुत संवाद ने मुझे आत्मविभोर कर दिया। सोचा आपसे आज इसके बारे में शेयर करूं। कृष्ण राधा से बिछड़े फिर नहीं मिले। स्वर्ग में विचरण करते हुए टकरा जाएं तो क्या बात हो सकती है। स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण और प्रसन्नचित से राधा। कृष्ण इसलिए विचलित थे क्योंकि प्रेम से अलग होकर गए थे। राधा इसलिए प्रसन्नचित थी क्योंकि प्रेम में डूबी हुई थी। राधा मुस्कुराई, कृष्ण सकपकाए। इससे पहले कुछ कह पाते कृष्ण, बोल उठी राधा, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर बुलाती थी, उनके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर कभी नहीं आता। तुम तो सभी कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, नीति निर्माता हो, धर्मशास्त्र के जानकार हो, पर महाभारत युद्ध में क्या निर्णय लिया? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और खुद को पांडवों के साथ लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो उसका पालक होता है, रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी प्रजा पर ही तीर चला रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो गए थे। प्रेम और युद्ध में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं, प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। घर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसका नित्य नियम पाठ करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश को नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। और जिस गीता में मेरा दूर दूर तक नाम भी नहीं, आज उसके समापन पर राधे राधे करते हैं। अंतिम सत्य